हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, जिसे हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं और इसे रेडॉक्स अभिक्रिया या रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी उभय विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, पिछले जितने भी वीडियोस हैं, जो भी आपने रिएक्शन नहीं स्टडी किया है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाकर वहाँ आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, या तो प्लेलिस्ट में जाकर अलग से रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण नाम का प्लेलिस्ट है, वहाँ भी जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ऑक्सीकरण अवकरण होता क्या है। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? ऑक्सीकरण को हम लोग ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। बच्चों, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ऑक्सीडेशन। तो बच्चों, मैं बार बार इंग्लिश टर्म इसलिए यूज करता हूं ताकि आप जो है 10th स्टैंडर्ड के बाद जब भी आप जाएं आगे साइंस पढ़ें तो आपको इंग्लिश में परेशानी ना हो, क्योंकि आगे आपको इंग्लिश टर्म से ज़्यादा मुलाकात होने वाला है। यानी आप इंग्लिश टर्म से ज़्यादा जूझोगे, उसका सामना करोगे। तो अभी से आप इंग्लिश टर्म भी जानिए। तो बच्चों, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन होता क्या है? तो इसको हम लोग जानेंगे कि यदि किसी भी यौगिक में किसी भी तत्व में अगर ऑक्सीजन का संयोग होता है, किसी भी यौगिक में या किसी भी तत्व में या किसी भी रासायनिक पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग होता है, तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा, इसको हम लोग बोलते हैं गेन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन का संयोग होगा, तो उसको हम कहेंगे ऑक्सीकरण। यानी कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन के हिसाब से इसका डिफिनीशन बन जाएगा। तो वह अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है, यानी ऑक्सीजन कंबाइन करता है, वह अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यदि हाइड्रोजन का वियोग होता है, हाइड्रोजन का अलगाव होता है। वियोग का मतलब क्या हुआ? अलगाव, सेपरेशन। यानी हम कह सकते हैं लॉस ऑफ हाइड्रोजन। क्या कह सकते हैं? लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो बच्चों, अगर किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन निकल जाए तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी यहाँ +O2 हो जाएगा, यहाँ -H2 हो जाएगा। यानी किसी यौगिक या कंपाउंड से हाइड्रोजन निकल जाए उसको हम ऑक्सीकरण कहेंगे, या किसी तत्व से या किसी यौगिक में ऑक्सीजन जुड़ जाए उसको भी हम लोग ऑक्सीकरण कहेंगे। तीसरा जो प्रोसेस है, तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का ह्रास होना, यानी इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो किसी भी तत्व से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है कोई भी एलिमेंट, अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वह ऑक्सीडेशन करता है, वह ऑक्सीकरण करता है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर कोई मेटल इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है तो वह मेटल ऑक्सीडाइज्ड हो गया, वह मेटल क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड हो गया। वैसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया है
जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ ऑक्सीजन हम कह सकते हैं। दूसरा हाइड्रोजन का वियोग या हाइड्रोजन का अलगाव होता है यानी लॉस ऑफ हाइड्रोजन। और तीसरा इलेक्ट्रॉन का लूज होना, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, इलेक्ट्रॉन का ह्रास होना। ये 3 कंडीशन आप समझ जाएं कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। अब इसी के आधार पे हम अवकरण भी लिख सकते हैं कि अवकरण होता क्या है। तो अवकरण में क्या होगा बच्चों, अवकरण को हम क्या कहते हैं, अवकरण को हम लोग रिडक्शन कहते हैं। तो अवकरण को हम लोग रिडक्शन कहते हैं। तो जस्ट इसका अपोजिट यहाँ हो जाएगा बच्चों। इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का, इसमें हम लोग लिख देंगे ऑक्सीजन का वियोग यानी अलगाव, है ना, ऑक्सीजन का वियोग, या आप कह सकते हो रिमूवल या लॉस ऑफ ऑक्सीजन। क्या कह सकते हो, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वियोग होना, ऑक्सीजन का निकल जाना। दूसरा क्या कहोगे, हाइड्रोजन का संयोग। क्यों कि यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो यहाँ ऑक्सीजन निकल रहा है, यहाँ हाइड्रोजन हट रहा है तो यहाँ हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो यहाँ हम लिख देंगे हाइड्रोजन का संयोग। हाइड्रोजन का संयोग होना मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो हम लिख सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन या गेन ऑफ, क्या, गेन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। तीसरा हो जाएगा क्या, तीसरा हो जाएगा क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करने का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब किसी भी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन, किसी भी यौगिक से अगर ऑक्सीजन का वियोग होता है तो उसको कहेंगे अवकरण। किसी भी यौगिक में या तत्व में हाइड्रोजन का संयोग होता है उसको हम अवकरण कहेंगे। अगर किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन, अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, अवकरण। तो बच्चों ये एक कंडीशन है, ये एक शर्त है, इसी शर्त के आधार पे ऑक्सीकरण अवकरण को हम लोग परिभाषित किए हैं। ठीक है, इसी शर्त के आधार पे हम लोग ऑक्सीकरण और अवकरण को डिफाइन किए हैं। अब चलिए हम लोग रिएक्शन देखते हैं और वहाँ इसको रिएक्शन के साथ समझते हैं। इसके पहले एक वर्ड है रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसको आप ध्यान दीजिएगा बच्चों। रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब क्या है, रेड से होता है रिडक्शन, यानी इसमें रिडक्शन भी है, और OX लगा है, इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन। यानी जब ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया एक साथ होती है, किसी भी अभिक्रिया में यदि ऑक्सीकरण और अवकरण एक साथ होती है, वैसे रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन या रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको हम लोग नोट कर लेंगे। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं इसे हम लोग लिख लेंगे, है ना। रेडॉक्स रिएक्शन वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं
ऑक्सीकरण एवं अवकरण साथ साथ होते हों, साथ साथ होते हों, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण साथ साथ होते हैं रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया को क्या कर लिए, परिभाषित कर लिए। अब देखिए अगला हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ है जिंक ऑक्साइड। यदि जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन कार्बन से कराया जाए, ZnO को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं जिंक ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, जिंक ऑक्साइड। यदि जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन से कराई जाए, तो जब कार्बन से कराया जाएगा तो क्या होगा, तो जब कार्बन से कराया जाएगा तो जिंक, इस जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग हो जाएगा और वह ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ जाएगा, कार्बन के साथ। तो देखिए क्या बन गया, यहाँ पे जिंक मेटल है, जिंक एक मेटल है, ये सेपरेट हो गया और ये बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस अभिक्रिया से हम लोग क्या देखेंगे, इस अभिक्रिया में हम लोग देखेंगे कि यहाँ हो क्या रहा है, उसको समझेंगे। तो बच्चों कैसे इसको समझेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए ये जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन उपस्थित है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों अभिकारक हैं। क्या हैं, ये दोनों अभिकारक हैं। तो रिएक्शन के पहले जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है और रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन इससे हट गया है ना। तो हम देख रहे हैं कि जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन है, रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब कि यह जो यौगिक है इससे ऑक्सीजन क्या हो गया है, अलग हो गया है। तो इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ हम कंडीशन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ऑक्सीजन का वियोग। तो ये हो गया ऑक्सीजन का लॉस होना यानी वियोग होना। तो इसको हम कहेंगे अवकरण यानी रिडक्शन। अवकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये रिडक्शन हो गया। तो रिडक्शन हो गया तो ऑक्सीकरण कहाँ हुआ, तो देखिए रिएक्शन के पहले, ये यहाँ छूट गया, रिएक्शन के पहले कार्बन अकेला था और रिएक्शन के बाद कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तभी तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। तो रिएक्शन के पहले कार्बन अकेला था और रिएक्शन के बाद कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, यानी ऑक्सीजन यहाँ से उठकर उसके साथ जुड़ जाता है। तो ये एक कंडीशन बन गया। क्या बना बच्चों कंडीशन, तो यहाँ कंडीशन बन गया ऑक्सीजन का संयोग। इसको कहेंगे ऑक्सीजन का संयोग। तो जब ऑक्सीजन का संयोग होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ऑक्सीकरण। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ दोनों अभिक्रिया एक साथ हो रही है। बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है और साथ साथ ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है। एक ही अभिक्रिया में एक जगह से ऑक्सीजन हटता है और वो ऑक्सीजन दूसरे के साथ जुड़ता है। इसका मतलब यह कैसा अभिक्रिया है, तो यह रिडॉक्स अभिक्रिया है।
जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण सदा साथ साथ होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा साथ साथ होते हैं। ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पे बच्चों दो टर्म आपको जानना है। वो कौन कौन से टर्म है, इसको मिटा दिया जाए। दो टर्म जानना है बच्चों। एक होता है ऑक्सीकारक। क्या होता है? ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और दूसरा होता है अवकारक। अवकारक, अवकारक को हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अवकारक को क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीकारक और अवकारक ये दो विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ हैं। तो ऑक्सीकारक क्या करता है बच्चों? ये तो एजेंट है, इसका नाम ही है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये ऐसे पदार्थ हैं, ये ऑक्सीकरण में मदद करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में मदद करते हैं। ऑक्सीकरण में मदद करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीकारक या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वह रासायनिक पदार्थ जो ऑक्सीकरण में मदद करता है, जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में सहायता करता है, उसे हम ऑक्सीकारक कहते हैं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी खास काम में मदद करता है, जैसे मान लीजिए हमें रेलवे टिकट बुक करनी है या हमें फ्लाइट का टिकट बुक करना है बच्चों, मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं किसी एजेंट को कांटेक्ट किया और वह एजेंट हमारे लिए हवाई टिकट या रेल टिकट उपलब्ध करा देता है। तो वह एजेंट क्या कर रहा है? मेरे काम को आसान कर रहा है, उसके बदले में वह पैसा लेता है। तो ऑक्सीकारक या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ हैं जो ऑक्सीकरण में मदद करते हैं। तो बच्चों ये क्या मदद करेगा? ये क्या कर सकता है? ऑक्सीकरण में कैसे मदद करेगा? बहुत करेगा। तो ये ऑक्सीजन से संयोग कराने में हेल्प करेगा या उस यौगिक से हाइड्रोजन को निकाल सकता है ना। हमारे पास दो कंडीशन है, या तो ऑक्सीजन का संयोग होगा, उसको कहेंगे ऑक्सीकरण, या हाइड्रोजन का वियोग होगा, उसको कहेंगे ऑक्सीकरण। तो ये दोनों कंडीशन को ये फुलफिल करता है। तो इस अभिक्रिया में कौन ऑक्सीकारक है? आप ध्यान दीजिएगा, एक चीज जान लीजिए, जिसका रिडक्शन होता है, जिसका अवकरण होता है, वही ऑक्सीकारक है। इसका मतलब कि यहाँ जो जिंक ऑक्साइड है वो क्या है? ये जो जिंक ऑक्साइड है वह ऑक्सीकारक है बच्चों। ये क्या है? ऑक्सीकारक है। क्यों? जिसका रिडक्शन होता है, जिसका रिडक्शन होता है वही ऑक्सीकारक होता है। तो इस जिंक ऑक्साइड का यहाँ रिडक्शन हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन हटा है। तो बच्चों वह रासायनिक पदार्थ जो ऑक्सीजन किसी को देता है वह ऑक्सीकारक हो गया ना, क्योंकि अगर ऑक्सीजन देगा तभी तो किसी के साथ जुड़ेगा ना। तो वह रासायनिक पदार्थ जो ऑक्सीजन दे रहा है, छोड़ रहा है अपना ऑक्सीजन, तो किसी के साथ वह ऑक्सीजन जुड़ेगा। इसका मतलब वह ऑक्सीकरण में मदद करता है। तो अब अवकारक क्या हो गया? तो अवकारक क्या करेगा? अवकारक जो है अवकरण में मदद करेगा। अवकारक वह रासायनिक पदार्थ है जो अवकरण में मदद करता है, अवकरण में मदद करता है। तो इस रिएक्शन में देख लीजिए कौन अवकरण है, अवकरण में क्या मदद करेगा, अवकरण में क्या कंडीशन बन रहा है। अवकरण में होगा या तो -O2 होगा यानी ऑक्सीजन का लॉस होगा, या तो हाइड्रोजन का संयोग होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा। दो कंडीशन बन रहा है और ये दोनों कंडीशन जो फुलफिल कर देगा
वह क्या हो जाएगा, अवकारक हो जाएगा। यानी वह रासायनिक पदार्थ जो अवकरण की प्रक्रिया को आसान कर देता है, अवकरण की प्रक्रिया में मदद पहुंचाता है, वह रासायनिक पदार्थ अवकारक या रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। तो बच्चों, अवकारक वह रासायनिक पदार्थ है जो अवकरण की प्रक्रिया में मदद करता है, अवकरण की प्रक्रिया में मदद करता है। इसका मतलब वह या तो ऑक्सीजन को किसी यौगिक से हटाएगा या हाइड्रोजन को संयोग करने में मदद करता है। क्योंकि हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा कि अवकरण वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का वियोग होता है और हाइड्रोजन का संयोग होता है। तो इस अभिक्रिया में हम लोग देखें तो जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग अवकरण कहते हैं। तो जिस पदार्थ का अवकरण हो रहा है वह ऑक्सीकारक कहलाएगा, और जिस रासायनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है वह रासायनिक पदार्थ क्या कहलाएगा, वह रासायनिक पदार्थ कहलाएगा अवकारक। तो यहाँ अवकारक क्या है बच्चों, रेड मार्कर कहाँ चला गया, पॉकेट में है। तो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है वह पदार्थ क्या कहलाएगा, उसको कहेंगे अवकारक। उस पदार्थ को क्या कहेंगे, अवकारक। यानी ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। यहाँ इस अभिक्रिया में अवकारक कौन हो गया बच्चों, क्योंकि यह ऑक्सीजन क्या कर रहा है, किसी न किसी दूसरे पदार्थ से ऑक्सीजन को निकाल रहा है। तो कार्बन एक ऐसा तत्व है जो किसी दूसरे के ऑक्सीजन को हटाने में मदद कर रहा है, उसको खींच रहा है। और तो यह कार्बन क्या हो गया, अवकारक हो गया, क्योंकि यह दूसरे से ऑक्सीजन को ले रहा है और खुद क्या हो रहा है, यह ऑक्सीजन से जुड़ करके ये ऑक्सीकृत हो जा रहा है ना। तो यह कार्बन अवकारक हो गया और यह जिंक ऑक्साइड क्या हो गया, ऑक्सीकारक हो गया। ठीक है। तो ऑक्सीकारक जिसका अवकरण होता है और अवकारक जिसका ऑक्सीकरण होता है, ये आप याद रखिएगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है। तो ऑक्सीकारक की परिभाषा हमने बतला दिया बच्चों कि वह रासायनिक पदार्थ जो ऑक्सीकरण में मदद करता है, यानी यह ऑक्सीजन प्रोवाइड करा सकता है, ऑक्सीजन दे सकता है या किसी जगह से हाइड्रोजन को हटवा सकता है। अवकारक क्या कर सकता है, यह किसी यौगिक से ऑक्सीजन को हटवा सकता है या किसी यौगिक में हाइड्रोजन को ऐड करा सकता है, उसमें संयोग करवा सकता है। ऐसे एजेंट को हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो ऑक्सीकारक और अवकारक भी आपने समझ लिया बच्चों। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण को हम लोग ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं, अवकरण को हम लोग रिडक्शन के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण हमेशा साथ साथ होते हों, वैसे अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन या रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।